नमो गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं। अनंत काल से प्रेम अमर रहा है। प्रेम कथा सीताराम की। हम कब से जानते हैं सीताराम की कहानी को? तब से क्या जब से सीता माता ने अपने स्वयंवर में श्री राम को देखा था? क्या वास्तविकता में इन दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ ये था? नहीं, इन दोनों के इस अनंत प्रेम का आरंभ पूर्व में ही हो चुका था। पर कैसे मिले थे सीताराम पहली बार? कैसे हुआ था वैकुंठ स्वामिनी और वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण का सीताराम के रूप में प्रथम मिलन? कैसी आभा रही होगी उस दिव्य मिलन में? चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी श्री राम, सीता और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक नंदिनी देवी सीता मिले थे एक दूसरे से। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके यज्ञों में भंग हो रहा है, जो कि कोई और नहीं असुरी तारका और उसके पुत्र कर रहे हैं। जिसके बाद महामुनि के कहने के और उनके आदेश के पश्चात दशरथ जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वनों में श्री राम तारका का वध करते हैं और इसी के बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके गुरु के रूप में अपना कार्य पूर्ण करते हैं। जिसके बाद वो पहुँचते हैं नासिक में, जिसे उस वक्त पंचवटी कहा जाता था, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। और उसी के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर चले गए मिथिला, जहाँ पर हो रहा था माता सीता का स्वयंवर। और स्वयंवर से 2 दिन पूर्व वो मिथिला में आ चुके थे। एक तरफ जहाँ पर माँ सीता, माँ जानकी का स्वयंवर होने वाला था और माँ सीता अपने स्वयंवर के लिए माँ गिरिजा, माँ पार्वती की पूजा करना चाहती थी, जिसके लिए वो मंदिर में पहुँच गई। दूसरी तरफ महर्षि विश्वामित्र की प्रातः पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए श्री राम भी देवी पार्वती के मंदिर के पास पुष्प लाने चले गए, जहाँ पर माँ सीता भी पुष्प लेने आई थी। उन्हीं पुष्पों के वर्षा के बीच प्रथम बार श्री राम और माँ सीता एक दूसरे को देखते हैं। एक ही पल में जैसे सारा संसार थम चुका था, श्री राम और माँ सीता एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। माँ सीता के पग श्री राम की ओर बढ़ रहे थे और श्री राम के पग माँ सीता की ओर। जैसे ब्रह्मांड के नायक श्री राम, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सीताराम के रूप में पहली बार इस धरा पर मिलने जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। उतने में वहाँ पर माँ सीता की बहनें आती हैं और माँ सीता को होश में लाती हैं। जिसके बाद माँ सीता उनके साथ माँ पार्वती के मंदिर में पहुँचती हैं, जहाँ पर माँ सीता अपने श्री राम को भूल नहीं पाती और भाव विभोर होकर माता गिरिजा से कहती हैं कि मुझे पति रूप में केवल श्री राम ही चाहिए। और वहाँ पर दूसरी ओर श्री राम भी अपनी सीता के विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जहाँ पर वो मन ही मन अपनी सीता को ही निहार रहे थे और सीता के अलावा उस वक्त उनके मन में और कोई विचार नहीं चालू था। उनके मिलन के ठीक दूसरे दिन था माँ सीता का स्वयंवर, जहाँ पर स्वयंवर में अनेकों राजा आ चुके थे, जहाँ पर वो अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे, पर वो धनुष को उठा नहीं पाए। जिसके बाद विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम धनुष उठाने के लिए जाते हैं। उस तरफ माँ सीता श्री राम को देख माँ गिरिजा से पुनः शिव से अनंत प्रार्थनाएं करती हैं। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। दूसरी तरफ श्री राम जाते हैं और शिव जी के पिनाक धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और उसी वक्त उनके विवाह का शुभ पल तैयार हो जाता है। वहाँ पर दूसरी ओर ये बात पता चलते ही वहाँ पर परशुराम जी प्रकट हो गए। परशुराम जी ने श्री राम के अंदर भगवान विष्णु को देखकर समझ गए कि ये स्वयं हरि है और वो वहाँ से उनको नमन करके चले गए। जिसके बाद आरंभ हो
अयोध्या के राजकुमार श्री राम और जनक की पुत्री देवी जानकी माँ सीता के विवाहों की तैयारी का। दूसरी तरफ अब उनके विवाह का वक्त आ चुका था। स्वयं श्री राम और सीता के विवाह में, विष्णु लक्ष्मी के विवाह में कैलाश के पति स्वयं श्री राम, माँ पार्वती, ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती आए, जिसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद फिर शुरुआत होती है श्री राम और माँ सीता के दाम्पत्य जीवन की, जिसके बाद हम